नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने कक्षा 9 पाठ 2 स्वर्ण काकः इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था। अब उसी वीडियो का दूसरा भाग लेके आए हैं। इसमें पाठ 2 स्वर्ण काकः का अभ्यास कार्य पूरा किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। स्वर्ण काकः। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। माता काम आदेशत, माता ने किसको आदेश दिया? किसको आदेश दिया? पुत्रीम यानी कि पुत्री को, अपनी बेटी को। स्वर्ण काकः कान खादत, स्वर्ण काक ने क्या खाया? स्वर्ण कव्य ने क्या खाया था? तंडुलान यानी कि चावल खाए थे। प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासादः यानी कि महल, कीदृशः कैसा, वर्तते है महल कैसा है। स्वर्णमयः यानी कि सुनहरा है। गृहम आगत्य घर आकर, तया का समुद्घाटिता उसने क्या खोला? क्या खोला था लड़की ने घर आकर? मंजूषा यानी कि वो पेटी खोली थी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, लोभाविष्टा यानी कि लोभ करने के बाद लोभी लड़की ने कीदृशा मंजूषाम नयति, वो लोभी लड़की कैसी मंजूषा को लेकर गई? कैसी पेटी को लेकर गई? बृहत्तमाम यानी कि बड़ी वाली पेटी को लेकर गई। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, गरीब वृद्ध बुढ़िया की यानी कि गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी? कैसी थी गरीब बुढ़िया की बेटी? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, गरीब बुढ़िया की बेटी विनम्र थी और सुंदर थी। बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टा आसीत्, बालिका ने यानी कि लड़की ने कैसा कौवा पहले कभी नहीं देखा था। बालिकया पूर्वम एतादृशः स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः स्वर्ण काकः न दृष्टा आसीत्, लड़की ने इस प्रकार का सुनहरी पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा कभी नहीं देखा था। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्, निर्धन बुढ़िया की बेटी ने मंजूषा में यानी कि पेटी में क्या देखा? क्या था उसकी पेटिका में? निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां, जो निर्धन बुढ़िया थी उसकी बेटी की पेटिका में महारहाणी बहुमूल्य हीरकाणी हीरे अपश्यत, उसने क्या देखा कि पेटिका के अंदर बहुत बहुमूल्य हीरे हैं। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, लड़की पेड़ के ऊपर स्वर्ण महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, घमंडी लड़की ने कैसी सीढ़ी मांगी और उसको कैसी सीढ़ी मिली? गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, जो घमंडी लड़की थी उसने सोने की सीढ़ी मांगी। ताम्रमयम च प्राप्नोत, और तांबे की सीढ़ी मिली। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, निम्न लिखे हुए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर आपने लिखने हैं। ये शब्द हैं, इधर विलोम पद हैं। पश्चात, पश्चात का विलोम पद क्या होगा? पश्चात का मतलब होता है बाद में, और विलोम पद क्या हुआ? पूर्वम यानी कि पहले। हसी तुम यानी कि हंसने के लिए, इसका विलोम पद क्या होगा? रोदी तुम रोने के लिए। अधः यानी कि नीचे, इसका विलोम पद क्या होगा? ऊपरी यानी कि ऊपर। श्वेतः यानी कि सफेद, इसका विपरीत कृष्णः यानी कि काला। सूर्यास्तः यानी कि सूर्य का
अस्त होना। इसका विपरीत शब्द क्या आया पाठ में? सूर्योदय, यानी कि सूर्य का उदय होना। सुप्तः यानी कि सोया हुआ, सोए हुए का विलोम पद पाठ में क्या आया था? प्रबुद्धः यानी कि जागना। संधिम कुरुत, इन शब्दों की संधि करनी है। नी प्लस अवसत क्या बनता है? न्यवसत। सूर्य उदयः, सूर्योदयः। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्योपरि। हि अकारयत्, ह्यकारयत्, ह्यकारयत्। च एकाकिनी, च एकाकिनी, च एकाकिनी। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा। प्रति अवदत्, प्रत्यवदत्। प्र उक्तम, प्रोक्तम। अत्र एव, अत्रैव। तत्र उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा इच्छम, यथेच्छम। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि जो इस वाक्य में स्थूल पद क्या है, जिनको अंडरलाइन कर दिया गया है, स्थूल पद हैं, इनके अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, यानी कि गरीब बुढ़िया रहती थी। तो निर्धना स्त्री के स्थान पे क्या रखेंगे? का। गांव में का औसत कौन रहती थी? स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सुनहरे कौवे को हटाने के लिए बालिका प्रार्थना कर रही थी कि हट जाओ यहां से। तो स्वर्ण काकम के स्थान पर क्या आएगा? कम। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही लड़की वहां पर उपस्थित हो गई, यानी कि पहुंच गई। सूर्योदयात के स्थान पर क्या आएगा? कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्, लड़की क्या थी? निर्धन माता की पुत्री थी। निर्धन मातुः के स्थान पर क्या आएगा? बालिका कस्याः दुहिता आसीत्। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी बुढ़िया ने सुनहरे कव्य का रहस्य जान लिया। तो स्वर्ण काकस्य के स्थान पर क्या आएगा? कस्य। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, प्रकृति शब्दों का और प्रत्ययों का संयोग करें। पाठात् चित्वा वालिकत, या फिर आप पाठ से भी चुनकर लिख सकते हैं, पाठ के अंदर ये शब्द आपको मिलेंगे। विलोक्यप क्या बना? विलोक्य। निक्षिप लैप क्या बनता है? निक्षिप्य। आगम लैप क्या बनता है? आगम्य। दृष्टवा क्या बनता है? दृष्टवा। शीक्त्वा क्या बनता है? शयित्वा। लघुतमप क्या बनता है? इसके 3 रूप बनेंगे। लघुत्तमः यानी कि पुल्लिंग में जब हम इसको प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में इसका तो क्या बनेगा? लघुत्तमः, और स्त्रीलिंग में करेंगे तो लघुत्तमा, और नपुंसकलिंग में लघुत्तमम। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्ययों को अलग अलग करके लिखें। यानी कि अभी तक हमने क्या किया था पिछले अभ्यास में, इनको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग थे, उनको एक साथ मिलाकर जो शब्द बनता था वो लिखा। अब उसका ठीक उल्टा करना है, यानी कि इन शब्दों से प्रकृति प्रत्यय अलग करके दिखा देने हैं। तो शुरू करते हैं। रोदितुम, इसमें इससे प्रत्यय अलग कैसे करेंगे? रुद प्लस तुमुन। दृष्टवा, दृश प्लस क्त्वा, ये पहले पद हैं और दूसरे इनके प्रत्यय हैं। विलोक्य, विलोक लैप, ये वी इसमें क्या है? ये उपसर्ग है। पहले लगने वाला उपसर्ग, बाद वाला प्रत्यय और बीच वाला पद है। निक्षिप्य, निक्षिप लैप। आगत्य,
आ गम ल्याप शयित्वा शीक्त्वा लघुत्तमम लघुत्तमप अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। नीचे लिखे हुए वाक्य किसने, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग बताया गया, किसने किसको कहे, ये कथन है। और ये कथन किसने कहा था, किसको कहे थे, ये बात बतानी है। तो पहला कथन, पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, सबसे पहले तो तुम नाश्ता कर लो। ये बात किसने कही थी, किसने कही थी, स्वर्ण काक ने, स्वर्ण कौवे ने कही थी। किसको कही थी, बालिका को कही थी। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, धूप में सूखते हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये बात किसने कही थी, माता ने, वृद्धा माता, बूढ़ी माता ने कहा था। और किसको कहा था ऐसा, पुत्री में, अपनी बेटी को, पुत्री को। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, ये बात किसने कही थी, बालिका ने कही थी। और किसको, स्वर्ण कौवे को कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, यानी कि चावलों की कीमत दे दूंगा। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी स्वर्ण काक, यानी कि स्वर्ण कौवे ने। किसको, बालिका को। भो नीच काका हम आगता, अरे नीच कौवे मैं आ गई। माम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों की कीमत दो। ये बात किसने कही थी, ये कही थी लुब्धाया पुत्री, उस लोभी की कन्या ने, जो लोभी बुढ़िया थी दूसरी वाली, उसकी लड़की ने ये बात कही थी, उस घमंडी लड़की ने। किसको कही थी, स्वर्ण काकम, सुनहरे कौवे को ये बात कही गई थी। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करते हुए, कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा, यानी कि कोष्ठ में दिए हुए पंचमी विभक्त का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये कहना चाहते हैं कि जो उदाहरण दिया गया है, इसमें जिस तरह से कोष्ठक में दिए हुए शब्द से पंचमी का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है, यानी कि बिल का पंचमी में क्या बनाया, बिलात, ऐसे ही इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जनः डैश बही आगच्छति, और ब्रैकेट में दिया है गांव, ग्राम, तो ग्राम का पंचमी विभक्ति में क्या बनता है, ग्रामात। अब एक आदमी है तो एक गांव से ही बाहर आएगा, तो ग्रामात भी एक वचन होगा। नद्यः डैश निस्सरन्ति, नदियां डैश से निकलती हैं, और ब्रैकेट में दिया पर्वत, तो एक पर्वत से तो निकलती नहीं है सारी नदियां, तो बहुत सारे पर्वतों से निकलती हैं, तो क्या आएगा, पर्वतेभ्यः, यानी कि नदियां पर्वतों से निकलती हैं। डैश पत्राणि पतन्ति, वृक्ष यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ वृक्षेभ्यः भी हो सकता है। बालकः डैश बिभेति, बालक किससे डरता है, सिंह यानी कि सिंहात, शेर से डरता है। ईश्वरः डैश त्रायते, ईश्वर डैश से बचाता है, क्लेश यानी कि क्लेशात, यानी कि ईश्वर भगवान क्लेश से बचाते हैं। प्रभु भक्तम डैश निवारयति, प्रभु भक्तों को डैश से हटाते हैं, किससे हटाते हैं, पापात यानी कि पाप से हटाते हैं। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।